हाँ जी, वॉइस नहीं आ रही सी एक्चुअली, इतों वॉइस बंद सी भी, सॉरी फॉर दैट। तुसी दसता बहुत वधिया गल है। रिपीट कर रहा मैं दोबारा फिर। देखो बई, आप MS ऑफिस शुरू करन जा रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिहड़ा कि एक माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट है, जिहड़ा कि एक माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट है। अपने कॉन्स्टेबल के सिलेबस दे विच वर्ड ते पावर पॉइंट ये दो दिते हुए ने। बस SI दे विच आ चीज़ होर पा दी, तीन चीज़ां पातियां। क्वेश्चन ज़्यादातर जिहड़े पुछदा है वो पावर पॉइंट, वर्ड ते एक्सल इन्हां चों ही बनते हैं। तुसीं जे वर्ड ढंग नाल सीख लिया तो तुहानूं पावर पॉइंट ते नाल दी नाल ही एक्सल तुहानूं अपने आप पता लग जाएगा। तुसीं खुद देखो, जिहड़ी मैं हुणे चीज़ दसूँगा अगे, आ वर्ड फाइल है। वर्ड जिहड़ी फाइल होंदी है इहदे विच असीं डॉकूमेंट बनाउने आ। इहदे विच की बनाउने आपां? डॉकूमेंट बनदे आ इहदे विच। जिहड़ी एक्सल फाइल है इहदे विच स्प्रैडशीट बनदी है। की बनदी है? स्प्रैडशीट बनदी है। आ देखो डब्बे जे बन रहे हैं ना, डब्बे कॉलम, स्प्रैडशीट। तो ये की बनती है? प्रजेंटेशन बनती है। की बनती है? प्रजेंटेशन, यानी प्रजेंट करते हैं आप, जिवें डायग्राम दे विच प्रजेंट करता तुहाडे सामने ही है, मैं PPT ते ही काम कर रहा वहाँ, है ना, पूरी प्रजेंटेशन बना दी। तो ये इन्हां दे काम होंदे है। तो जे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की गल करिए तो ये असी वर्ड नूं पढ़ांगे, असी PPT नूं पढ़ांगे, तो असी एक्सल नूं पढ़ांगे। ठीक है जी। जिहदे विच आपां डॉकूमेंट च फाइल बनती है अपनी, जिहदे विच स्प्रैडशीट दे विच फाइल बनती है अपनी, तो जिहदे विच प्रजेंटेशन दे विच फाइल बनती है अपनी। यानी कहण दा भाव आपां एक ही गल कह सकते हैं कि MS ऑफिस दे विच साडे कोले ये तीन पार्ट्स इंपोर्टेंट ने जिहड़े एग्जाम दे विच कंडक्ट होंदे आ। सो पहला तो MS ऑफिस बारे आपां गल कर लैने आ कि MS ऑफिस जिहड़ा सीगा वो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया सी। किन्ने बनाया सीगा? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। ठीक है जी, एक गल ध्यान रखनी ये वाली कि जिहड़ा MS ऑफिस सीगा वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया सी। इहदी जिहड़ी स्थापना कीती सी माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है जी, बिल गेट्स। किन्ने कीती सी? बिल गेट्स। ठीक है जी। और पॉल एलन, ये शायद मैं तुहानूं दसी भी सी पहलां भी गल एक आ वाली। बिल गेट्स ते पॉल एलन दे नाल मिल के 4 अप्रैल 1975 दे विच वाशिंगटन विच कीती सी। कित्थे कीती सी? वाशिंगटन विच कीती सी। ये गल सारिਆਂ ने याद रखनी है। ठीक है जी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इनू शुरुआत की MS ऑफिस की। बिल गेट्स ते पॉल एलन दे नाल मिल के इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी नू बनाया। 4 अप्रैल 1975 दे विच वाशिंगटन दे विच इनू शुरुआत की। ठीक है जी। हुण वैसे अननैसेसरी है पर दस दिना वा कि बिल गेट्स का जिहड़ा जन्म होया सी वो 28 अक्टूबर 1955 दे विच होया सी। बिल गेट्स का जिहड़ा जन्म होया सी वो 28 अक्टूबर 1955 दे विच होया सी। अपने कोलों जिहड़ा पेपर च पूछा गया है TCS ने, वो ये पूछा सीगा कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का की स्थापना बिल गेट्स के द्वारा हुई थी का पूरा नाम क्या है। यानी बिल गेट्स का पूरा नाम पूछा होया है। तो ध्यान रखियो, पूरा नाम है किसी नूं ध्यान? बिल गेट्स का पूरा नाम विलियम हैनरी गेट्स। विलियम हैनरी गेट्स। विलियम हैनरी गेट्स, ये गल ध्यान रखियो। अच्छा, बिल गेट्स नूं होर किस नाम तो जानते आ? बिल गेट्स नूं पता है कि तुहानूं? बिल गेट्स नूं आपां कह सकते हैं ऑनर ऑफ, ये भी दस्या होया मैं तुहानूं, ऑनर ऑफ कंप्यूटर। ऑनर ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का जिहड़ा स्वामी है वो भी किनू कहते हैं? बिल गेट्स नूं कहते हैं। ये गल ध्यान रखियो। ठीक है जी। इन्नी गल समझ आ गई सारिਆਂ नूं? पॉल एलन की जे गल करिए वैसे इंपोर्टेंट नहीं है क्योंकि बिल गेट्स इंपोर्टेंट है, इस करके दसता मैं। पॉल एलन ने तो नाल मिल के एप्लीकेशनस नूं बढ़ावा दिता सी, बस होर कुछ नहीं। ठीक है जी। हुण आपां गल कर लैने आ जिहड़ी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट जिहड़ी कंपनी है साडी, ठीक है जी, जिहड़ी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ये ऑपरेटिंग सिस्टम
ए ऑपरेटिंग सिस्टम ते प्लस दे विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। डिज़ाइन करने वाली सब तो वड्डी कंपनी है, ये गल ध्यान रखियो। MS कंपनी जिहड़ी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ते एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने वाली सब तो वड्डी कंपनी है, ये गल ध्यान रखियो। जे आपां गल करिए जिहड़ा MS की गल करिए, MS ऑफिस की, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाउंदी है, आपां नूं सब नूं पता लग गया। इहदा जिहड़ा नवां वर्जन है, इहदा जिहड़ा नवां वर्जन है, ठीक है जी, इहदा जिहड़ा नवां वर्जन है वो ध्यान रखियो ऑफिस 2019 17.0, ठीक है जी, ये गल ध्यान रखियो। ये 24 सितंबर 2018 नूं लॉन्च किया सी, उस तो बाद भी नवे आए नहीं, ध्यान रखियो। बट अपने पेपर दे विच एक गल ध्यान रखियो, किते भी ये चीज़ नहीं लिखी हुई कि जिहड़ा MS ऑफिस है वो तुहानूं बिल्कुल करंट दा दसना है। तो ये गल ध्यान रखियो कि मैक्सीमम जे गल करिए MS ऑफिस सब तो ज़्यादा जिहड़ा है, जिहड़ा प्रसिद्ध होया वा वो 2000 किहड़ा होया सी 7 होया सी, सब तो ज़्यादा जिहड़ा प्रसिद्ध होया सी 2007। तो इस करके तुहाडे पेपर दे विच क्वेश्चन जिहड़े बननगे मैक्सीमम मैं मानदा वां MS ऑफिस 2007 या MS ऑफिस 2010 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ज़्यादा ਬਣਨਗੇ। बट ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ है, क्योंकि ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ सेम जी चीज़ है, बस ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਦੀ क्रिया है वो थोड़ी ਅੱਡ हो गई, ठीक है जी, ये गल ध्यान रखियो। इन्नी गल समझ आ गई सारिਆਂ ਨੂੰ, फटाफट दसो। हुण आपां MS ऑफिस के बारे मेन गल्लां दसतीआं, मेन जिहड़ी गल्लां सीगियां भी MS ऑफिस जिहड़ा सीगा वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया, बिल गेट्स पॉल एलन ने मिल के बनाया 4 अप्रैल 1975 दे विच वाशिंगटन दे विच। सब तो ज़्यादा जिहड़ा प्रसिद्ध ऑफिस रहा वो 2007 रहा। उस तो बाद विच उन्हां दे विच की कीता गया, चेंजिंग की गई। 2010 आया, 2013 आया, 2016 आ गया, 2019 आ गया, ठीक है जी, ये आउंदे गए। हुण आपां 2019 नूं यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मेन जिहड़ा सी वो 2007 ही रहा, ठीक है जी, ये गल ध्यान रखना सारे जने। चलो जी, हुण आपां शुरुआत करन जा रहे हैं। सब तो पहली चीज़ भी MS ऑफिस दी मेन गल्लां। MS ऑफिस दियां मेन गल्लां, मेन पॉइंट, ठीक है जी। MS ऑफिस दियां मेन जिहड़े पॉइंट ने, सब तो पहली चीज़ MS वर्ड, जिहड़ा MS वर्ड हुंदा है को विंडो, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। MS वर्ड को विंडोज़ के रन मेन्यू से चलाने के लिए विन वर्ड या फिर आप कह सकते हैं विन वर्ड .exe, ठीक है जी, winword.exe लिखते हैं। हुण इनू आपां सॉल्व भी करके देखते हैं भी सॉल्व किवें होएगा। देखियो ध्यान नाल, किवें, आ देखो हुण ध्यान नाल देखियो, आ मेरा विंडो बटन है, इस विंडो बटन ते क्लिक किया, आ मेरा सर्च बार है, ये मेरा की है सर्च बार है, ध्यान रखियो। आ देखो मैनू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी दिख रहा है, एक्सल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड भी दिख रहा है ना। लेकिन जे आप गल करिए भी मैनू इस सर्च कमांड, मैं जी गल कर रहा वहाँ MS वर्ड को विंडो, आ विंडो बटन होता है, पता है ना, विंडोज़ के रन मेन्यू
से चलाने के लिए की लिखना पैंदा है? आ देखो WINWORD विन वर्ड लिखता। हुण जैवी मैं विन वर्ड लिख दूंगा, आ देखो ध्यान नाल ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दे विच वर्ड फाइल का ऑप्शन खुल गया कि नहीं खुल गया? खुल गया कि नहीं खुल गया? फटाफट दसो। और जे मैं ये अगे .exe भी ला दा तां भी देखो मेरे सामने विन वर्ड का ऑप्शन ही खुल रहा है। यानी जां तां मैं विन वर्ड लिखदा तो जां मैं लिखदा विन वर्ड .exe। हुण देखो आ लो जी, मैं इहते एंटर करूँगा, जैवें ही एंटर करूँगा देखो तुहाडे सामने आ पूरी वर्ड फाइल खुल गई कि नहीं खुल गई? इन्नी चीज़ समझ आई? आ हुंदा है जी वर्ड, अगे चर्चा करांगे आपां। इन्नी चीज़ समझ आई सारिआं नूं? पहली कमांड, क्योंकि जिन्ना सिलेबस च आपां उन्नी गल ही करांगे हुण आपां, एक्सट्रा नहीं कुछ सीखना। दूजी चीज़ कि MS वर्ड को, क्योंकि MS ऑफिस दे विच आपां स्टार्ट करन जा रहे हैं MS वर्ड, ध्यान रखियो MS वर्ड जिन्हें सीख लिया उन्हें सारा कुछ सीख लिया। MS वर्ड को विंडोज़ के रन मेन्यू से चलाने के लिए विनवर्ड या विनवर्ड .exe लिखते हैं। नेक्स्ट नोट, विंडो के रन मेन्यू, विंडोज़ के रन मेन्यू को चलाने के लिए विंडो प्लस R की, विंडो प्लस R की का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है जी, एक आ गल याद रखियो, विंडो के रन मेन्यू को चलाने के लिए आ जड़ा रन मेन्यू सीगा, एक तो मैं डायरैक्ट माउस नाल कढ़िया, एक मैं डायरैक्ट शॉर्टकट कीज़ ना भी कढ़ सकदा। कि विंडो के रन मेन्यू को चलाने के लिए विंडो दे नाल किहड़ा बटन दबा दा? R की दबा दा। जो विंडो दे नाल मैं R की दबा दूंगा तो मैनू पता लग जाएगा कि मेरा रन मेन्यू खुल गया। जिवें कि आ देखो, देखी चलियो सारे जने, मैं इत्थे बैठा वां, बिल्कुल मेन पेज ते आ जाने आपां। आ लो, मैं विंडो दे नाल देखो R बटन दबाया, ध्यान नाल देखो, विंडो दे नाल R बटन दबाया, ध्यान नाल देखो आ चीज़ खुल गई कि नहीं खुल गई? देखो, टाइप द नेम ऑफ ए प्रोग्राम, फोल्डर, डॉक्यूमेंट और इंटरनेट रिसोर्स एंड विंडो विल ओपन इट फॉर यू। इत्थे मैं लिख दिना वा विन वर्ड, आ लो जी विन वर्ड लिखता, और इत्थे मैं की कर देना ओके। जैਵੇਂ ही ओके वाला बटन दबाऊंगा तो वर्ड फाइल खुल जाएगी, अपनी पहला खुली हुई है इस करके ना टाइम वेस्ट करिए। दसो भी इन्नी चीज़ समझ आ गई सारिਆਂ ਨੂੰ? फटाफट दसो। दो गल्लां दसियां मैं तुहानूं, दोनों का प्रैक्टिकल देता, क्योंकि इस पूरे टॉपिक के प्रैक्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। रन मेन्यू को चलाने वास्ते विनवर्ड या विनवर्ड .exe, रन मेन्यू को चलाने के लिए विंडो के साथ R की का उपयोग किया जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट, MS जिहड़ा वर्ड सीगा, MS वर्ड आपां 1997 भी पढ़िया है या पढ़ांगे। ठीक है जी, 2003 में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन नेम, हुण कहूँगे कि सर आ एक्सटेंशन की हुंदा है? एक्सटेंशन नेम व्हाट डू यू मीन? दसो बई की सोचते हो तुसीं? एक्सटेंशन नेम के बारे की दसदे हो? एक्सटेंशन नेम की हुंदा है? एक्सटेंशन नेम का मतलब होंदा है किसी भी फाइल की लोकेशन के बारे पता लाना, भी वो किहड़ी फाइल है, वो डॉक्यूमेंट फाइल है ਜਾਂ फिर वो पावर पॉइंट फाइल है, ਜਾਂ फिर वो एक्सल फाइल है, ਜਾਂ फिर वो आउटलुक वाली फाइल है, ਜਾਂ फिर वो विंडो एक्सेस वाली फाइल है। उन्हों का जोड़ा एक्सटेंशन नेम दिता जाता है वो सारिਆਂ का अड अड दिता जाता है। तो जदों 97, 2000 ते 2003 जो बनाया गया सी नवीन जी फाइल एक्सटेंशन, तो मैं दस ही रहा, पर होंदा की है मैंने ये दसिया सी, चलो दसता मैं हुण तां। उहदा जिहड़ा नाम रखिया सीगा .doc रखिया सीगा। की रखिया सीगा?
.doc MS Word 97। ਨਵੀਨ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੇਮ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। .doc ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, .doc। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ MS Word ਜਦੋਂ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ 2007 ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 2010 ਆਇਆ, 2013 ਆਇਆ, 2016 ਆਇਆ, 2019 ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੇਮ ਸੀਗਾ ਉਹ .doc ਥੱਲੇ ਕੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, X ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਿਆ MS Word का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ .doc ਵੀ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ .docx ਵੀ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A .doc ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B .docx ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, .docx ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਨਤਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਵੀਨਤਮ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਨਵੀਨਤਮ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਨया, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨया ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇਗਾ। 5 ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ MS Word 2000 ਤੇ 2003 ਤੇ ਟੈਂਪਲੇਟ ਫਾਈਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੇਮ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੇਮ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਟੈਂਪਲੇਟ ਫਾਈਲ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਟੈਂਪਲੇਟ ਫਾਈਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, .dot ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਥੇ .doc ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀ, ਇਹ ਡੋਟ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਪਲੇਟ ਫਾਈਲ ਹੈ। 2000 ਤੇ 2003 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪਲੇਟ ਫਾਈਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, .dot। ਔਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ MS Word 2007 2010 2013 2016 ਤੇ 2019, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਟੈਂਪਲੇਟ ਫਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੇਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਰੱਖਤਾ, .docx ਰੱਖਤਾ, .docx ਰੱਖਤਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਔਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ, ਦੱਸੋ ਬਈ। ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ 'ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਂਗਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਣ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਚਲੋ ਜੀ, MS Word 2007 2010 2013 16 ਤੇ 19 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪਲੇਟ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹ .docx ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਿ MS Word ਦੀ ਮੈਕਰੋ ਫਾਈਲ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਕਰੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਕਰੋ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੱਸਿਓ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਕਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਕਰੋ, MS Word ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਰੋ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੇਮ ਦੱਸੂਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਕਰੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਵੀ।
ऑटो काम करती है फ्री फायर च तां बस लवप्रीत जी आपां नूं तो गेम तो इलावा होर कोई काम ही है नहीं ना ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੱਸੋ मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की गल कर रहा गुरु शेरगिल जी मैं दसूँगा टैंपलेट तुहाडे फोन दे विच नहीं हुंदे कि जदों मान लो तुहानूं फोन आउंदा है तुसीं बिजी होंदे हो तो तुसीं टैंपलेट करके रख लैंदे हो आई एम बिजी तो उस पर जिवें क्लिक करते हो ऑटोमैटिक चला जाता है मैसेज हुंदा है ना हुंदा है कि नहीं हुंदा गुरी शेरगिल जी बस उही टैंपलेट की गल है भी ਜਿਹੜੇ टैंपलेट बनाए होंगे उन्होंने ही की कहा जाता है टैंपलेट एक्सटेंशन नेम हाँ जी ठीक है जी मैक्रो का मतलब ओजला साहब जी ने कहा स्मॉल बिल्कुल मैं दसूँगा ये बारे मैक्रो के बारे भी मैक्रो की चीज़ जो मैं तुहानूं डायग्राम दिखाऊँगा मैक्रो का नाम होंदा है स्मॉल ध्यान रखियो बिल्कुल सही गल दसी किसी भी फाइल नूं मैक्रो करने वास्ते एक्सटेंशन नेम की है वो छोटी फाइल का कड्ढण वास्ते .doc अगे M लग जाएगा अगे की लग जाएगा M लग जाएगा ठीक है जी और लवप्रीत बराड़ जी ने जिहड़ा कहा है ऑटो काम करती है फ्री फायर जिदा तो ये जिहड़ा फ्री फायर है एक गेमिंग एप्लीकेशन है ठीक है जी गेमिंग एप्लीकेशन च मैक्रो का अड काम होंदा है इत्थे जिहड़ा MS वर्ड होएगा इहदे विच मैक्रो का काम अड होएगा ठीक है जी अगे 8th नंबर पार्ट 8th नंबर जिहड़ी पार्ट होएगा MS वर्ड MS वर्ड में बनाई गई फाइल में बनाई गई फाइल जिन्हों आप कह देने बाय डिफॉल्ट MS वर्ड में बनाई गई जिहड़ी फाइल होंदी है वो बाय डिफॉल्ट किहदे विच सेव होंदी है माई डॉक्यूमेंट में सेव होती है एक नहीं गल समझ आ गई जिवें आ देखो ध्यान नाल आ मैं तुहाडे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलिया आ देखो मैं तुहानू की कहा कि MS वर्ड में बनाई गई फाइल को बाय डिफॉल्ट document1 आ देखो ऊपर तुहानू डॉक्यूमेंट फर्स्ट देख रहा लिखा होया डॉक्यूमेंट फर्स्ट देख रहा है कि नहीं देख रहा है दसो मैनू सारे जने डॉक्यूमेंट फर्स्ट देख रहे हैं ना हुण देखो मैं इनू कंट्रोल सेव करदा आ देखो ये ऑटोमैटिक देखो जो मैं कंट्रोल S बटन दबाया जो मैं कंट्रोल S बटन दबाया ध्यान नाल देखो ये डॉक्यूमेंट के अगे देखो एक वर्ड बन गई आ देखो डॉक्यूमेंट में सेव हो रही है कि नहीं हो रही दसो मैनू हो रही है देखो डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी तो बाद डॉक्यूमेंट ये गल ध्यान रखिया मैं कि तुहानू लिखाया मैं तुहानू ये चीज़ लिखाई कि MS वर्ड दे विच जिहड़ी फाइल बनती है वो बाय डिफॉल्ट माई डॉक्यूमेंट दे विच की हुंदी है सेव हुंदी है तो उस ही तरह जिहड़ा MS वर्ड है साडा ठीक है जी MS वर्ड में बनाई गई जिहड़ी फाइल हुंदी है वो बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट फर्स्ट के नाम से सेव की जा सकती है देखो मैं सारे तुहानू किन्ने क्वेश्चन देखो करवाते इन्ने दे विच ही MS वर्ड में बनाई गई फाइल बाय डिफॉल्ट माई डॉक्यूमेंट में सेव होती है MS वर्ड में बनाई गई फाइल बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट फर्स्ट के नाम से सेव होती है ठीक है जी हुण जे आपां गल करिए जिहड़े MS वर्ड है जिहड़े MS वर्ड है इहदे विच की हुंदे आ अलग अलग फंक्शन होंदे आ ठीक है जी और जिन्ने भी फंक्शन होंदे आ इहदे विच
ठीक है जी। जिन्ने भी फंक्शन होंदे आ उन्हां नूं अलग अलग टैब दे विच कन्वर्ट किया जाता है, अलग अलग टैब। हुण तुसीं कहोगे यार टैब की हुंदी है, तो पहला मैं टैब तुहानूं दिखा देना। आ देखो टैब आ रही, आ देखो आ सारी दी सारी साडी टैब है। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रिफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सारी दी सारी साडी की है टैब है। ठीक है जी, ये गल ध्यान रखियो। तो जदों आपां नूं फंक्शन दे विच आउंदा है, सब तो पहला क्वेश्चन तो यही आउंदा है भी टैब नेम दसो। की दसो? टैब नेम। हुण देखो सब तो पहले नंबर ते लिख दिंदे आपां होम। एक तो होम बटन हुंदा है, एक हुंदा है जी इंसर्ट बटन, एक हुंदा है जी पेज लेआउट, एक हुंदा है जी रिफरेंस, ठीक है जी, एक हुंदा है मेलिंग, एक हुंदा है रिव्यू, ते लास्ट एंड फाइनल हुंदा है जी व्यू। ये सारे दे सारे फंक्शन दे विच की हुंदी है टैब, इनू टैब कहा जाता है। ठीक है जी, ये टैब दे नेम ने। हाँ जी, इन्नी गल दसो भी सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ गई कि नहीं आई? फटाफट दसो। ये हुण तुहानू पता की करना है, जे तुसी MS वर्ड सीख लिया ना, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, बस तुहाडा एक्सेल भी कंप्लीट, तुहाडा पावर पॉइंट भी कंप्लीट। थोड़ा बहुत चेंज होएगा वो अगे करावांगे। चलो जी, सब तो पहला आपां टैब नेम पहले की गल करते हैं। होम टैब, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दे विच होम टैब का की नाम है? देखो तुहाडे पेपर दे विच पहला क्वेश्चन तो यह बन सकता है MS वर्ड में बनाई गए टैब्स में से निम्न टैब नहीं है। तो तुहानू इन्हां दे नाम पता होने चाहिए। पहला तो भी होम बटन आता है, पेज लेआउट बटन आता है, मेलिंग बटन आता है, व्यू, इंसर्ट, रिफरेंस ते रिव्यू। ये जिहड़े 7 बटन दसे है मैं ये आउंदे इहदे विच, ये गल ध्यान रखियो। हुण सब तो पहला आपां जे होम बटन की गल करिए, देखियो ध्यान नाल। आ देखो आ है साडा होम बटन, दिख रहा सारिਆਂ नूं? ये साडा की है होम बटन। इस होम बटन दे विच देखो तुहानूं की दिख रहा है? क्लिप बोर्ड। की दिख रहा है? क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, है ना, एडिटिंग। ये तुहानूं याद रखने हैं, क्योंकि पेपर दे विच तुहाडे क्वेश्चन ये बन के आएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाते वक्त होम में, होम बटन में या होम टैब में निम्न में से कौन से फीचर नहीं होते। तो तुहानूं पता होना चाहिए भी किहड़े फीचर होंदे है। क्लिप बोर्ड होंदा है, फॉन्ट होंदा है, पैराग्राफ होंदा है, स्टाइल होंदा है ते एडिटिंग होंदा है। हुण आपां क्लिप बोर्ड बारे भी पढ़ांगे। देखो क्लिप बोर्ड के अंदर की होंदा है? कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर या पेस्ट। फॉन्ट के अंदर की होंदा है? सारे दे सारे फॉन्ट होंदे ने, उन्होंने लार्ज करना, उन्होंने घट करना, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ठीक है जी, बोल्ड करना, आइडेंटिटी करना, अंडरलाइन लाना, किसी वर्ड के विचाले अखर जिन्हों स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं वो पाना, रंग बदलना, ये सारे दे सारे फॉन्ट दे विच आउंदे है। पैराग्राफ दे विच पैराग्राफ नूं जस्टिफाई करना, ठीक है, लैफ्ट अलाइनमेंट करना, राइट अलाइनमेंट करना, ये सारे पैराग्राफ दे विच आउंदे आ। स्टाइल देना भी किहड़ी हैडिंग तुसीं देनी हो, उस हैडिंग नूं स्टाइल कह दिंदे आ। एडिटिंग करना, एडिटिंग का मतलब है किसी वर्ड नूं फाइंड करना, उहदे विच किसी वर्ड नूं रिप्लेस करना, किसी वर्ड नूं सिलैक्ट करना, वो किहदे विच आउंदा है? एडिटिंग दे विच आउंदा है। तो एक छोटी जी नॉलेज सीगी भी होम बटन दे विच किन्नियां किन्नियां बटना। आ देखो इंसर्ट ते क्लिक करांगे फिर आ इंसर्ट वाले आ गए, पेज लेआउट ते क्लिक करांगे फिर आ पेज लेआउट वाले आ गए। यानी तुहानूं सिर्फ इन्हां दा नाम पता होना चाहिए है। तुहाडे पेपर दे विच इनबिल्ट बहुत घट पूछेगा, ध्यान रखियो। बट फिर भी आपां पढ़न लगे हैं तो घट्टो घट ढंग नाल ही पढ़ लीए।
तो ध्यान रखियो सब तो जिहड़ा पहला बटन हुंदा है होम टैब दे विच वो हुंदा है क्लिप बोर्ड। की हुंदा है जी? क्लिप बोर्ड हुंदा है। ठीक है जी। दूजे नंबर ते की हुंदा है? फॉन्ट। की हो जाता है जी? फॉन्ट हो जाता है। फिर उस तो बाद विच आपां गल करिए फॉन्ट तो बाद आ जाता है जी पैराग्राफ। की आ जाता है? पैराग्राफ। फिर उस तो बाद की आ जाता है जी? पैराग्राफ तो बाद आ जाता है जी स्टाइल। ठीक है जी। फिर उस तो बाद आ जाता है जी 5वें नंबर ते जे आपां गल करिए एडिटिंग। की आ जाता है? एडिटिंग। सो फटाफट दसो भी इन्नी चीज़ समझ आ गई सारिਆਂ ਨੂੰ भी होम टैब ਦੇ ਵਿੱਚ क्लिप बोर्ड आउंदा है, फॉन्ट आउंदे ने, पैराग्राफ आउंदा है, स्टाइल आउंदा है ते एडिटिंग आउंदा है। जे आपां गल करिए सब तो पहला क्लिप बोर्ड दी कि क्लिप बोर्ड च की आउंदा है। क्लिप बोर्ड दे विच देखो सब तो ज़्यादा जिहड़ा उपयोग है क्लिप बोर्ड का वो कट या कॉपी वास्ते किया जाता है। किहदे वास्ते किया जाता है? कट या कॉपी वास्ते। ठीक है जी। हुण देखो इस क्लिप बोर्ड का मतलब की है? एक सिंपल जी लाइन है देखो, यूजर द्वारा कट या कॉपी, यूजर द्वारा कट या कॉपी किया हुआ मैटर जब तक किसी दूसरी जगह पर पेस्ट ना किया गया हो तब तक यह क्लिप बोर्ड में सेव रहता है। तब तक यह क्लिप बोर्ड में सेव रहता है। आ सीधा सीधा क्वेश्चन तुहाडे पेपर दे विच पूछ सकदा है। की पूछेगा कि जब कोई यूजर कट या कॉपी की का इस्तेमाल करता है तो उसके द्वारा जो मैटर है वो कहां पर चला जाता है? तो वो मैटर कहां पर चला जाता है? ठीक है जी। कित्थे रहिंदा है? क्लिप बोर्ड में सेव होता है उदों तक। ये गल ध्यान रखियो। हाँ जी लवप्रीत बड़ाड़ जी, जो तुसी तुहाडे फोन दे विच भी जो तुसी कॉपी करते हो ना, पेस्ट की गल नहीं आ रही, ध्यान रखियो। जो तक तुसी कट कर रहे हो या कॉपी कर रहे हो तुहाडे फोन दे विच भी एक ऑप्शन है क्लिप बोर्ड का, तुहानू नहीं दिखता लेकिन वो चीज़ क्लिप बोर्ड दे विच रहिंदी है। जो तुसी उहनू मूव करके पेस्ट करते हो उदों तक वो क्लिप बोर्ड च रहिंदी है। जिवें पेस्ट कर दूंगे तो फिर वो उस थां ते पहुँच जाती है तो क्लिप बोर्ड दे विचों डिलीट हो जाती है। ठीक है जी। ये गल ध्यान रखियो लवप्रीत जी, इन्नी गल ध्यान रखियो। क्लिप बोर्ड दे विच हुण आ देखो आपां गल करिए क्लिप बोर्ड दी। नहीं जी मैं कदों क्या लवप्रीत बराड़ जी की फोन चों डिलीट होंदी है? मैं कदों क्या दसो? मैं क्या कट का मतलब डिलीट नहीं होंदा है। ध्यान रखियो पहली गल तां कट का मतलब ये है भी तुसी कट कर रहे हो, यदा मतलब वो डाटा हजे भी तुहाडे कोले पिया है, तुसी उहदा यूज कर सकते हो। यूज करने वास्ते तुसी किहड़ी की यूज करोगे? पेस्ट। तो पेस्ट करने तो पहला और कट करने तो बाद जिहड़ा डाटा तुहानू दिखदा नहीं है वो डाटा कित्थे रहिंदा है? क्लिप बोर्ड दे विच रहिंदा है। कित्थे रहिंदा है? क्लिप बोर्ड दे विच। जदों तुसी उहनू पेस्ट कर दिंदे हो उदों डाटा क्लिप बोर्ड चों निकल के वापस कित्थे आ जाता है? उत्थे। जे तुसी डिलीट ही कर दोगे तो डाटा कित्थों आएगा? सो लवप्रीत बराड़ जी मोबाइल यूज अड है, कंप्यूटर का यूज अड है, बट अज के टाइम दे विच दोनों चीज़ां सेम है। ठीक है जी। हुण आपां इत्थे गल करदे हां। नहीं लवप्रीत जी 10 तो 15 नहीं, टोटल 24 ऑब्जैक्ट्स सेव कर सकता है क्लिप बोर्ड आपके अंदर। तो सो प्लीज़ एक बारी ज्ञान थोड़ा जा घट इधर सटो, एक बारी सीख लो, उस तो बाद में आपां गल करांगे। ठीक है ना? यस ध्यान नाल देखो इधर
ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਮਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਜਸਦੀਪ ਲਿਖਤਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸ ਬਟਨ ਦਬਾਊਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਟਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ? ਕਲਿੱਪ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ? ਕਲਿੱਪ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੂਜੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਆ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਪੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ V ਬਟਨ ਦਬਾ ਦੂੰਗੇ ਤਾਂ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਦੂਜੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਡਾਟਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਪ ਬੋਰਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਸਿਰਫ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ C ਕਰ ਦਈਏ। ਕੰਟਰੋਲ C ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਵੇ ਤੇ ਫਸਟ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਵੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਸਟ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਪੀ। ਕੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਪੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਲਿੱਪ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਕਲਿੱਪ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਕਲਿੱਪ ਬੋਰਡ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ 24 ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਕਲਿੱਪ ਬੋਰਡ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਟੋਟਲ 24 ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲਿੱਪ ਬੋਰਡ, ਹੁਣ ਕਲਿੱਪ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਪੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਰਮੈਟ ਪੈਂਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮੈਟ ਪੈਂਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿੰਪਲ, ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ X। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ X ਇਹ ਕੱਟ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਪੀ, ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ C। ਇਹ ਕਾਪੀ ਹੋ ਗਈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕੰਟਰੋਲ C। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਤੇ ਕਾਪੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ एक्टिव होंगे हैं। मतलब सिलेक्ट होने के बाद क्या होते हैं? एक्टिव। विदाउट ए एक्टिव नहीं होंगे। हुण मैं इत्थे तुहाडे डाटा लिख रहा वहाँ, जदों तक मैं कंट्रोल एक्स नहीं दबाऊंगा उदों तक कट नहीं होएगा, जदों तक मैं कॉपी बटन नहीं दबाऊंगा उदों तक कॉपी नहीं होएगा। तो ये सिलेक्ट होने तो बाद ही एक्टिव होंगे आ। मतलब आ देखो जे आपां गल करिए ये आ देखो इत्थे तुसीं कंट्रोल एक्स दबा दो, मैं कंट्रोल एक्स दबाया, कोई फर्क पिया? कोई फर्क नहीं पिया। मैं कंट्रोल सी दबाया, कोई फर्क पिया? नहीं पिया। हुण देखो मैं इनू सिलेक्ट करदा, आ देखो इनू मैं सिलेक्ट करता, हुण कंट्रोल दे नाल एक्स दबाऊंगा, प्रभाव पिया कि नहीं पिया? एक्टिव होया कि नहीं होया? सैल होया ना। सो इसे करके ध्यान रखियो, ये गल याद रखनी है कि जदों तक इन्हां नू सिलेक्ट नहीं करांगे ना आपां उदों तक इहदा कोई प्रभाव नहीं पैंदा, ना तां कट दा ते ना कॉपी दा। इन्नी गल समझ आ गई सारिआं नू? पेस्ट बटन का काम की हुंदा है? पेस्ट बटन का काम हुंदा है भी जेड़ा डाटा तुसी कट कीता है या कॉपी कीता है, जेड़ा डाटा तुसी कट कीता है या कॉपी कीता है उन्होंने की करन वास्ते किसी दूजे थां ते
ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲਸ ਵੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਪਲਸ ਵੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਔਰ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕੱਟ ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਟ ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ ਵੀ, ਕੱਟ ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰਮੈਟ ਪੈਂਟਰ ਦੀ। ਫੋਰਮੈਟ ਪੈਂਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ मतलब होता है भी डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट पर, डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट पर अप्लाई की गई फॉर्मेटिंग को कॉपी कर दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करना। दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करना की कहलाता है, फॉर्मेट पेंटर कहलाता है। देखो नाम तो ही पता लग रहा है, फॉर्मेट दी पेंटिंग करना। तो डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट पर अप्लाई की गई फॉर्मेटिंग, किसी भी टेक्स्ट से तुसी कोई फॉर्मेट अप्लाई किया है, उन्होंने ओहो जिहा ही अप्लाई करना होवे तो तुसी की करो, उस फॉर्मेटिंग नूं कॉपी करने वास्ते उस टेक्स्ट नूं सिलेक्ट करो तो फॉर्मेट पेंटर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दो, तो नाल दी नाल ही की हो जाएगा, फॉर्मेट पेंटर बन जाएगा, यानी कि वो क्लिक हो जाएगा, नवीं फॉर्मेटिंग हो जाएगी। जिवें आपां गल करिए इहदी फॉर्मेट पेंटिंग की थोड़ी जी, फिर आपां इहनूं समझाऊंगा मैं। फॉर्मेट पेंटर, ये गल ध्यान रखियो भी, फॉर्मेट पेंटर पर माउस के यूज से सिंगल क्लिक से फॉर्मेटिंग फाइल में एक बार यूज होती है। एक बार यूज होती है और डबल क्लिक से फॉर्मेटिंग फाइल बार बार यूज की जा सकती है। बार बार यूज की जा सकती है, ठीक है जी। एक कहते हुए समझने वाली चीज़ की है भी जेड़ा फॉर्मेट पेंटर है, आ वाला क्वेश्चन आया हुआ है IBPS दे विच, जेड़ा फॉर्मेट पेंटर है, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक, ठीक है जी, क्लिक करते ही माउस का पॉइंटर पेंट ब्रश में कन्वर्ट हो जाता है। दसो भाई समझ आई कि नहीं आई गल? फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करते ही माउस का पॉइंटर पेंट ब्रश में बदल जाता है। ये गल ध्यान रखियो, ये क्वेश्चन IBPS ने पूछा सीगा। हुण देखो मैं इनू
अड फॉर्मेटिंग दे देना, आ देती, ठीक है। आ लो जी, हुण देखो ध्यान नाल, इहदी मैं कॉपी कर ली, कॉपी कर ली। कॉपी करने तो बाद फॉर्मेट पेंटर ते क्लिक करता, आ देखो ध्यान नाल, देखो ਇਹਦੀ मैं कॉपी की है, इस करके देखो इत्थे तो माउस का रूप दिख रहा है, लेकिन थोड़ा जिहा अगे जाना देखो एक ब्रश बन के निकल रहा है। देखो ध्यान नाल देखो भी इत्थे करूँगे तो तुहाडी फॉर्मेटिंग तो सेम हो जाएगी। वो कहता तुसीं दूजी थां ते करनी चाहुंदे हो, कित्थे करनी चाहुंदे हो, कह जी इत्थे करना चाहुंदे आ, नेम दे विचाले, इत्थे सिंगल क्लिक कर दो। जो सिंगल क्लिक करोगे तो ऑटोमैटिक इस थां ते फॉर्मेट प्रिंटर नाम लिख देगा, यस या नो। फॉर्मेट पेंटिंग की कर देगा, आपकी जी फॉर्मेटिंग है ओदी दी सेम टू सेम शुरू कर देगा। ये गल ध्यान रखियो, सिंगल क्लिक ते डबल क्लिक करते रहोगे तो डबल क्लिक होता रहेगा, ठीक है जी। एक गल ध्यान रखियो भी मैनू इनू कॉपी करना पिया, फॉर्मेट पेंटर ते क्लिक करांगे तो ये साडे कोले एक ब्रश का नाम बन जाएगा। फिर आप देखो इत्थे करनी है, इनू करता, आ देखो ये इज बन गया कि नहीं बन गया। दोबारा फिर देख लो, मैनू यदी फॉर्मेटिंग इस पूरे जसदीप ते करनी है, मैं इनू पहला तो करूँगा कॉपी, आ मैं कर ली जी कॉपी। कॉपी करने तो बाद मैं फॉर्मेट पेंटर ते करूँगा क्लिक, फॉर्मेट पेंटर ते क्लिक करूँगा तो मैनू करनी है जी जसदीप ते करना है पेंटर, इस ते सिंगल क्लिक करो तो इनू ऐ सिलेक्ट कर लो। हुण जिवें छड्डूंगे ये ऑटोमैटिक देखो उही चीज़ नू कन्वर्ट कर देगा, दैट इज़ फॉर्मेट पेंटर। दसो बई समझ आ गई कि नहीं आई गल सारिਆਂ नू? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ चीज़ां सीख रहे हो ना? दसो बई। फटाफट दस्या करो, फटाफट। सैकेंड चीज़ पढ़ते हैं भी आप, सैकेंड चीज़ पढ़ते हैं आप, आउंदी है जी फॉन्ट। फॉन्ट के बारे तुहानू सारिਆਂ नू पता है, फॉन्ट के बारे जे आप गल करिए MS वर्ड की, तो जी MS वर्ड जी फाइल होंदी है ये बाय डिफॉल्ट जिहड़ा फॉन्ट सिलेक्ट होंदा है वो किहड़ा होंदा है? कैलिबरी। ये गल ध्यान रखियो, किहड़ा होंदा है? कैलिबरी। बाय डिफॉल्ट जिहड़ा फॉन्ट होंदा है वो कैलिबरी नू सिलेक्ट किया जाता है। मतलब तुसी कुछ भी लिखना शुरू करोगे वो बाय डिफॉल्ट किहदे विच लिखा जाएगा? कैलिबरी दे विच। ते जिहड़ा फॉन्ट साइज होंदा है, जिहड़ा फॉन्ट साइज होंदा है वो गल ध्यान रखियो, वो बाय डिफॉल्ट कितना रखा जाता है? 11 रखा जाता है। बाय डिफॉल्ट 11 होंदा है, उन्होंने तुसी चेंज जरूर कर सकते हो आपदे अकॉर्डिंग, ठीक है जी। हुण इत्थे की होंदा है भी फॉन्ट साइज वधाउण वाली शॉर्टकट की है? फॉन्ट साइज वधाउण वाली शॉर्टकट की है? तो याद रखियो कंट्रोल दे नाल जे तुसी सैमीकोलन दबा दोगे वड्डे वाला, जे कंट्रोल दे नाल सैमीकोलन दबाओगे तो ये इनक्रीज हो जाएगा फॉन्ट, और जदों तुसी कंट्रोल दे नाल सैमीकोलन छोटे वाला लाओगे तो वो की हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा फॉन्ट साइज। यानी फॉन्ट साइज वधाउण वास्ते कंट्रोल प्लस सैमीकोलन वड्डे वाला ते कंट्रोल प्लस छोटे वाला सैमीकोलन फॉन्ट साइज घटाउण वास्ते। ਇਹਦੇ अलावा जे फॉन्ट साइज नू होर वड्डा करना होवे तां कंट्रोल दे नाल, ध्यान रखियो, कंट्रोल दे नाल शिफ्ट बटन नू क्लिक करके ते प्लस दे विच वड्डे वाला बटन आ वाला ये भी तुसी दबा सकते हो, तां भी तुहानू की मिलेगा? इनक्रीज मिलेगा डाटा। ते डिक्रीज चाहिदा होएगा तो की करोगे? कंट्रोल दे नाल शिफ्ट वाला बटन दबा के उहदे नाल छोटी एरो की दबाओगे तो की हो जाएगा? फॉन्ट साइज डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है जी। इन्नी गल ध्यान समझ आई कि नहीं आई? हुण देखो
ਤੁਹਾਨੂੰ शायद ना दिखे पर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ दिखा देना। मैनू देखो इनू इनक्रीज़ करना है, इनू मैं इनक्रीज़ करना है। देखो कंट्रोल दबाता मैं, तो कंट्रोल दबाने तो बाद देखो ध्यान नाल मैं दबाऊँगा हुण मंजिला ब्रैकेट। ठीक है जी, ये वैसे मंजिला ब्रैकेट ना कह के इनू आपां कह सकते हैं वड्डा ब्रैकेट भी। ध्यान रखियो मंजिला ब्रैकेट के थल्ले ही वड्डा ब्रैकेट होंदा है। ठीक है जी, हुण देखो मैं आ दबा रहा, आ देखो ये अपने आप इनक्रीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो सिर्फ एक बटन के नाल इंक्रीज़ हो रहा है। जे डिक्रीज़ करना है तो वो नाल वाला बटन आ लो जी, ये डिक्रीज़ हो गया, एक ही हो गया डिक्रीज़। नहीं जी फ़ॉन्ट साइज़ 11 होंदा है जी, ध्यान रखियो। आ देखो ये डिक्रीज़ हो गया। जे मैं कंट्रोल तो बाद शिफ्ट बटन दबा के दोनों बटनों नूं और वड्डे वाली की दबावां तां भी देखो इनक्रीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आ देखो, और डिक्रीज़ करना है तां भी छोटे वाला की दबा दो। आ गई गल समझ, दोनों गल्लां समझ आ गईयां। दसो बई दोनों गल्लां समझ आ गईयां सारिआं नूं। आ गईयां। हुण एक गल ध्यान रखियो, मैं जिहड़ी शॉर्टकट की दसना भुल गया सी। फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की हुंदी है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। क्योंकि आपां नूं पता है आपां कंट्रोल दे नाल सी तो दबा ही रहे हैं ना, कॉपी तो कर ही रहे हैं, इस करके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। सो फॉन्ट साइज़ पता लग गया ना, फॉन्ट साइज़ 11 बाय डिफॉल्ट होंदा है। लेकिन जे आपां नूं पुछ लवे की चीज़, जे आपां नूं ये पुछ लवे भी इहदा फॉन्ट साइज़ वधाउणा है, ये सैमी कोलन भी कह दो जां इहनूं वड्डा कोलन भी कह सकते हो, इहनूं छोटा भी कह सकते हो, ये एक ही थां ते पए हुंदे आ। ठीक है ना। नैक्सट फॉन्ट दे विच अगे गल करते हैं। जिहड़ा फॉन्ट साइज़ हुंदा है, इस फॉन्ट साइज़ नूं किहदे विच मापिया जांदा है, पॉइंट्स दे विच मापिया जांदा है। किहदे विच मापिया जांदा है, पॉइंट्स दे विच। ये गल ध्यान रखियो, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट। ते ध्यान रखियो जिहड़ा MS वर्ड दा मिनिमम फॉन्ट साइज़ है, मिनिमम वो कितना है, 0.1 है। मिनिमम फॉन्ट साइज़ 0.01 पॉइंट है। और जे सानू उन्हें पूछ लिया मैक्सीमम फॉन्ट साइज पूछ लिया, तो ध्यान रखियो 1638 हुंदा है। कितना हुंदा है, 1638। ठीक है जी, 1600 कितना होंदा है, 38। मैक्सीमम 1638 पॉइंट होंदा है, तो मिनिमम 1 पॉइंट होंदा है। जे आपां आ गल करिए, आ जिहड़ा फॉन्ट साइज सीगा, मैं ये बाय डिफॉल्ट की गल की है भी, ये बाय जिहड़े ओजला साहब जी सीगे, मैनूं लगदा है वो थोड़े जे कन्फ्यूज होए सी इत्थे भी। बाय डिफॉल्ट जिहड़ा फॉन्ट साइज होंदा है वो कितना होंदा है, 11। तो बाय डिफॉल्ट जिहड़ा फाइल वर्ड फाइल होंदी है, उहदे विच जिहड़ा फॉन्ट होंदा है वो कैलबरी सिलैक्ट होंदा है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट की गल हो रही है। जिहड़े ओजला साहब जी कह रहे हैं वो थोड़ी अड गल है। फॉन्ट साइज जिहड़ा होंदा है वो पॉइंटां दे विच मापिया जांदा है। जिहदा मिनिमम फॉन्ट साइज की होंदा है 0.1, तो मैक्सीमम कितना होंदा है, 1638 पॉइंट। ठीक है जी। तो जे आपां गल करिए मिनिमम फॉन्ट साइज की, मिनिमम फॉन्ट साइज, ठीक है जी, मिनिमम फॉन्ट साइज वो आप कह सकते हैं 0.8 पॉइंट। और मैक्सीमम की गल करिए तो 72 पॉइंट। किन्ने पॉइंट है, 72 पॉइंट। ठीक है जी। आ भी मिनिमम फॉन्ट साइज है, आ भी मिनिमम फॉन्ट साइज है। तो सर फर्क की है, ये तो ध्यान रखना है कि डायरैक्ट MS वर्ड की गल करिए तो MS वर्ड का जो मिनिमम फॉन्ट साइज है 0.1, तो मैक्सीमम 1638 पॉइंट। लेकिन जे फॉर्मेट टूल बार दे विच जाके करिए, फॉर्मेट टूल बार
ਜਦੋਂ ਫੋਰਮੈਟ ਟੂਲ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਫੌਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਆਏਗਾ 0.8 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 72 ਪੁਆਇੰਟ ਆਏਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 72 ਪੁਆਇੰਟ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। एक गल याद रखियो, किसी भी फॉन्ट के साइज को किसी भी फॉन्ट के साइज को 0.5 तक हम इंक्रीज कर सकते हैं। की कर सकते हैं? इनक्रीज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? एक गल ध्यान रखियो, किसी भी फॉन्ट के साइज को हम 0.5 तक बढ़ा सकते हैं। जिवें आप कह दिए कि मेरे को 1.1 ते है, मान लो, या 0.1 है, सॉरी 0.1 है, तो ये फॉन्ट साइज नूं बढ़ावांगे तो कितना होएगा 1.5 हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी, ये गल ध्यान रखियो। मतलब ये पेपर दे विच क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है जी, ये गल ध्यान रखियो। और जे आप गल करिए भी अपने मन च आउंदा है सर जी 1 तो 1.1 हो सकता है, नहीं हो सकता, 1.2 भी नहीं हो सकता, 1.3 भी नहीं, 0.5 तक ही बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी। फिर आप गल करिए जिहड़ी साडा MS वर्ड है, जिहड़ा साडा MS वर्ड है, MS वर्ड में बनाई गई जिहड़ी फाइल होंदी है, ठीक है जी, MS वर्ड की जिहड़ी बनाई गई फाइल है उहदा बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल वो की हुंदा है? रेगूलर हुंदा है। आ दिखा देना तुहानूं मैं, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल जिहड़ा हुंदा है वो की हुंदा है? रेगूलर हुंदा है। आ देखो आप इत्थे बैठे हाँ, देखो इत्थे तो तुहानूं आ देखो जदों तुसीं इहदे विच देख रहे हो, देखो लास्ट 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा? दसो। यानी फॉर्मैट जिहड़ी आ टूल बार है, आ फॉर्मैट टूल बार है, इहदे विच मिनीमम कितना आ रहा है 8 ते मैक्सीमम कितना आ रहा है? देखो 72, मैक्सीमम 72 आ रहा है कि नहीं आ रहा? हुण तुसीं कहोगे MS वर्ड दे विच किहड़ा हो गया जी? आ देखो इत्थे क्लिक करोगे ना, कंट्रोल D दबाओगे, जदों कंट्रोल दे नाल D दबाओगे तो तुहाडे सामने आ खुलेगा फॉन्ट स्टाइल। इहदे विच देखो, इहदे विच भी देखो तुहानूं 8 ही दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है? 8 दिखा रहा है। ये गल ध्यान रखियो। बट जदों ये आपां MS वर्ड की पूरी मिनीमम फाइल की गल करते हैं ना, पूरी की पूरी, उदों ये सानू ध्यान रखियो ये की दिखाएगा? ये सानू 8 दिखाएगा एक तो ध्यान रखियो मिनीमम, तो जिहड़ा मैक्सीमम दिखाएगा ये 1638 दिखाएगा। कितना दिखाएगा? 1638 दिखाएगा। ठीक है जी, ये गल ध्यान रखियो। 1600 कितना दिखाएगा? 38 पॉइंट। ये पॉइंटा की गल हो रही है, ध्यान रखियो। हुण आपां गल कर लेने आ देखो कैलवरी, कैलवरी किहड़ा? आ वाला, ये बाय डिफॉल्ट सैट होंदा है, ध्यान रखियो। ये वाला बाय डिफॉल्ट फॉन्ट सैट करके ही भेजदा है MS वर्ड। आ देखो मैं जे इत्थों बंद करदा, आ लो जी मैं बंद करता, हुण मैं दोबारा फिर विनवर्ड खोलदा, आ देखो विनवर्ड, आ देखो इन्हें कैम्ब्रिया हैडिंग्स, क्योंकि मैं मेरे जड़ा PC है ये मैं फिक्स कर रखी है, मैं आप फिक्स कर रखी है, ठीक है ना। बट ये वैसे तो ध्यान रखियो कैलवरी दे विच ही खुलेगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है जी। ओके भी, क्योंकि मैं तो आपके हिसाब नाल सैट कर रखे सारे सारे, इस करके मैं लगता नहीं भी इत्थे चीज़ बने। बट ये गल ध्यान रखियो कि कैलवरी दे विच हुंदा है। नैक्सट अगली गल कर लेने आपां। अगे देखो
क्योंकि ये 2007 पढ़ रहे हैं, आप ध्यान रखियो, क्योंकि मेरे 2007 नहीं पढ़ रहे, सॉरी, पढ़ आप 2010 रहे हैं, ध्यान रखियो। मैं जो भी तुहानू करवा रहा वा ना मैटर, ये सारा 2000 केड़ा है, ये जिन्ना भी मैटर है ये सारे का सारा 2010 का है, ध्यान रखियो। क्योंकि पेपर दे विच तुहाडे लिखिया कुछ नहीं होया, तो इस करके ध्यान रखियो। 2000 सब तो ज़्यादा 7 फेमस होया सीगा, ते 2000 जिहड़ा 10 है वो आप अज भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 2010 की गल है और 2010 के रिलेटेड ही तुहाडे पेपर च क्वेश्चन आउणगे, ध्यान रखियो। अगे जी, फॉन्ट साइज केड़ा, फॉन्ट साइज केड़ा हो गया, रेगूलर दे विच हो गया। हुण देखो आ जिहड़े फॉन्ट स्टाइल होंदे है, ये फॉन्ट स्टाइल किहड़े होंदे है, ध्यान नाल देखियो। फॉन्ट स्टाइल टोटल होंदे है जी 4 तरह के। कितने तरह के होंदे, 4 तरह के। जिहड़ा पहला होंदा है वो होंदा है रेगूलर, जिहड़ा आपां फिक्स, मैं पहले बोल दिता कि अजकल जिन्ने भी MS वर्ड ने उन्हां दे विच बाय डिफॉल्ट जिहड़ा फॉन्ट स्टाइल है वो रेगूलर दे विच ही डिफॉल्ट होंदा है। तो आपां उहनूं बोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है जी, उहनूं आपां इटैलिक भी कर सकते हैं, तो आपां उहनूं बोल्ड या इटैलिक दोनों भी कर सकते हैं इकट्ठे। 4 तरह का साडा फॉन्ट स्टाइल होंदा है। जिहड़ा रेगूलर होंदा है इनू टैक्सट नूं रेगूलर फॉर्मेट में लिखा जाता है। इनू आपां की कर सकते हैं, बोल्ड यानी गहरा काला कर सकते हैं, गहरा रंग कर सकते हैं। इटैलिक का मतलब होंदा है भी तुसी अखरां नूं तिरछे लिख सकते हो, एवें। आ गई गल समझ, तिरछे। तो बोल्ड ते इटैलिक का मतलब की हो गया भी गहरे भी लिख सकते हो तो उन्होंने तिरछे भी लिख सकते हो। जिवें कि आ देखो, आ मैं इत्थे एक वर्ड लिखा, माई नेम इज जसदीप, आ देखो आ लिखता मैं इत्थे। हुण मैनू की करना है, इनू पहला मैं सिलैक्ट कर लेना। सिलैक्ट करने तो बाद देखो ध्यान नाल, मैनू जे बोल्ड करना है, देखो मैं बोल्ड पे क्लिक करता, आ बोल्ड हो गया। देखो जे मैं इटैलिक पे क्लिक करता, देखो आ इटैलिक हो गया कि नहीं हो गया। बोल्ड के नाल देखो इटैलिक भी हो गया। हुण जे मैं अंडरलाइन करना चाहना, देखो अंडरलाइन भी हो गया। यस या नो। और जे रेगूलर की गल करिए, रेगूलर किहड़ा हुंदा, आ वाला जिहदे थल्ले कुछ लग्या नहीं हुंदा, जिहदे थल्ले कुछ लग्या नहीं हुंदा, ठीक है जी। अगे चलते हैं, नैक्सट थीम की गल करते हैं। हुण आपां गल करते हैं इहदे विच ही फॉन्ट स्टाइल तो बाद होंदे आ फॉन्ट दे इफैक्ट। फॉन्ट दे इफैक्ट किहड़े किहड़े होंदे आ, ये सारियां गल्लां याद रखियो जिहड़ी लिखा रहा वां। पेपर दे विच कुछ भी पूछ सकदा इन्हां विचों, क्योंकि मैं थ्योरिटी ते ध्यान नहीं दे रहा, ज़्यादा ध्यान दे रहा लाइनां ते भी। रेगूलर फॉन्ट स्टाइल का पार्ट है, बोल्ड फॉन्ट स्टाइल का, इटैलिक फॉन्ट स्टाइल का है, तो बोल्ड तो इटैलिक भी फॉन्ट स्टाइल का। फॉन्ट इफैक्ट दे विच की आएगा, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है जी, स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू। ये किहड़े ने, ये है जी फॉन्ट दे इफैक्ट। फॉन्ट दे इफैक्ट किन्ने होंदे आ, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट ते स्ट्राइक थ्रू। हुण तुसीं आप कहोगे सर जी ये तो असीं यूज करते हुंदे आ। सबस्क्रिप्ट का मतलब होंदा है, आ देखो आ चीज़ भी किसी भी दी पावर थल्ले लिखना। सुपर का मतलब क्या होंदा है, सुपर मतलब ऊपर, आ लो जी 10 की पावर 4 ऊपर लिख देना। और स्ट्राइक थ्रू का मतलब की होंदा है, स्ट्राइक थ्रू जिहड़ा होंदा है वो होंदा है एक सिंगल लाइन। जिवें आ मैं मेरा नाम लिखिया, लिखता, आ विचाले की लाती, एक सिंगल लाइन लाती, इनू कह देंगे आ स्ट्राइक थ्रू। पेपर दे विच तुहानू एवें दा नाम लिख के ऐ लैन पा देगा और पूछेगा की है, तो
तो तुहानू पता होना चाहिए है की है, स्ट्राइक थ्रू है। आ की है, देखो सुपर मतलब ऊपर, तो बस गल खत्म, ऊपर। सब स्क्रिप्ट थल्ले आएगा, सब स्क्रिप्ट कित्थे आएगा, थल्ले आएगा। इन्नी गल समझ आ गई कि नहीं आई, दसो भी। ये तीन तो तुहानू स्क्रीन ते दिखते आ, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत सारे फॉन्ट इफेक्ट मिल जाएंगे जो तुसी कित्थे जाओगे। आ देखो ये तीन तो तुहानू दिख रहा, देखो आ रहा सबस्क्रिप्ट, यानी कंट्रोल दे नाल जे तुसी बराबर वाला बटन दबाओगे तो वह की हो जाएगा, सबस्क्रिप्ट। जे तुसी कंट्रोल दे नाल शिफ्ट दबा के प्लस दबाओगे तो ऊपर हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट। इन्नी गल समझ आ गई सारिਆਂ ਨੂੰ, यस या नो। और स्ट्राइक थ्रू जो करोगे, स्ट्राइक थ्रू वो सीधा एड ते क्लिक करोगे तो स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। हुण ये अलावा जे आप गल करिए तो देखो ध्यान नाल, ये अलावा आप आ फोन्ट है साडा, देखो ये किसी भी फोन्ट दे विच कर सकते हैं। तो ये भी साडे की है, फोन्ट स्टाइल ही तो है ना। ये अलावा सानू सारे फोन्ट स्टाइल मिल जाएंगे, देखो सारे, ये सारे साडे फोन्ट स्टाइल ने। दसो भी इन्नी गल समझ आ गई सारिਆਂ ਨੂੰ। दसो भी ठीक है। बाकी जी शॉर्टकट कीज़ ने मैं नाल थोड़ी बहुत दस रहा वा, लेकिन आप लास्ट में पूरी कर लाँगे, ठीक है ना। लास्ट में सारियां बस ये नाम पता होना चाहिए है, सब स्क्रिप्ट थले और सुपर स्क्रिप्ट ऊपर, स्ट्राइक थ्रू विचाले लैन। चलो जी, सो अज वास्ते आप इन्ना ही पढ़ांगे भी, बाकी करांगे कल, क्योंकि शुरू के 2-3 दिन मैनू वर्ड ते लाण दो। उस तो बाद पावर पॉइंट ते जिहड़ा एक्सेल है वो छोटे रूप हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सारा कुछ ही उन्होंने आ ही रहेगा, सेम टू सेम, थोड़ा बहुत फर्क होएगा बस। सो मिलते हैं आप कल एक नवे सैशन। उदों तक लिए सारिਆਂ ਨੂੰ रब राखा। किवें लग्या अज का सैशन, सीखण वधिया लग्या या नहीं लग्या, फटाफट दस दो। ओके जी, थैंक यू जसविंदर जी। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट। अदों तक लिए सारिਆਂ ਨੂੰ रब राखा।